आपने दीदी बात की नॉनवेज ईटर्स की, तो हाल ही में मैं एक पार्टी में थी और वहाँ पर मुझे किसी ने कहा कि मेरी बेटी 3 साल की अभी होगी, तो क्या ये नॉनवेज खाती है? तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि मैं नहीं खाती। तो उन्होंने कहा कब तक रोकेगी? तो मैंने कहा कि जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, खुद से डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं हो जाती, तब तक। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, तू नहीं खाती ठीक है, उसको तो खिला। अब मैं वहां उनसे झगड़ा तो नहीं करना चाहती थी लेकिन कई बार हम लोग ऐसे कश्मकश में हो जाते हैं कि इनको कैसे समझाएं, इनको क्या समझाएं कि हम नहीं खाते तो ठीक है, हम नहीं खाते, तुम खाते हो। मैं तो अब ऐसी हो गई हूँ, आपने कहा कि उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे झगड़े के उसमें आ जाती है बात, हम लोग नहीं रोक पाते। बट नॉनवेज खाना क्यों गलत है? पहले तो मेरी ये सलाह रहेगी, ऐसे ज्ञानियों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है, और अपने बच्चे को भी दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये एक बहुत बेसिक ज्ञान है। मतलब एक मुझे नहीं समझ आता कि लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं कि जब आप नॉनवेज खा रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, आप किसी की जान खा रहे हो, आप किसी का जीवन खा रहे हो। और किसी का जीवन खाना, किसी के प्राण खाना, ये कहीं भी मानवता, इंसानियत इसकी आपको इजाजत नहीं देती है। जस्ट बिकॉज उनके पास वॉइस नहीं है, दे वॉइसलेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी करो। आज आप एक किसी इंसान के पास एक थप्पड़ हाथ भी उठा के देखो तो आपके ऊपर 10 केस लगा देगा। बिल्कुल। पशुओं को आप इसलिए मार रहे हो क्योंकि उनके पास आवाज नहीं है, उनके पास कोर्ट नहीं है। मैंने उनसे ये बात कही जब उन्होंने कहा कि क्यों नहीं खाते, तो मैंने कहा कई लोग ना दुनिया में समझने के लिए तैयार नहीं होते, और शायद ये उनका प्रारब्ध है जो उनको समझने नहीं देता है। उनके पिछले पाप, कुछ ऐसे कर्म है जो उनको इस बात को समझने नहीं देते। हाँ, डिबेट नहीं करनी है, एक समझदारी रख करके उनको समझाना जरूर है कि आप इस चीज को माने। रही बात बच्चों की, तो मुझे लगता है हर पेरेंट्स को, जब तक बच्चे समझदार नहीं होते ना, घर में नॉन वेज को लेके उनके मन में इतनी घृणा पैदा कर देनी चाहिए छोटे बच्चों में, ताकि वो बड़ा होके भले उसका फ्रेंड, उसके दोस्त, उसके स्कूलमेट्स, क्लासमेट उसे फोर्स भी करें, तो उसे पता है कि जीवन में कुछ भी गलती करूं पर ये तो नहीं कर। उसके सामने वो नॉनवेज की प्लेट देखते ही ये पता हो कि नहीं, इसमें किसी का ब्लड है, इसमें किसी की मांस है। तो वो बचपन से ही उसके मन में माँ बाप को, माता पिता को बैठ करके स्पेशली इस टॉपिक को लेके बैठी, उसको समझाई। क्योंकि अभी बच्चा है, आगे जाकर के चीजें सामने आएंगी, तो उसको पहले से प्रिपेयर करिए। और चलो बच्चे को छोड़िए, अब बड़े लोगों की बात कर लो, तो वो भी बड़े शान से खाते हैं और उनको लगता है कि ये हमारी टेस्ट बर्ड्स के लिए है। टेस्ट बर्ड तब तक है जब तक उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। फिर इस पर ज्ञान देने के आ जाते हैं कि हम नहीं खाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएंगे। तो बढ़ने के लिए तो इंसान भी बढ़ रहे हैं। अब आप कहो कि पॉपुलेशन खत्म करने का एक ही तरीका, चलो एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, तभी जनसंख्या कम होगी। तो ये कोई समाधान थोड़ी होता है जी। और नेचर इतना बैलेंस्ड भगवान ने बनाया है, भगवान ने बैलेंस इतना अच्छा किया है कि कौन किसको खाएगा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। शेर मांस ही खाएगा, आप उसे पॉडकास्ट सुना लो, आप उसको मेरे प्रवचन सुना लो, और मैं प्रवचन सुनाऊं तो मुझे और खाएगा। उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसका बिहेवियर है, भगवान ने उसको वैसा बना के भेजा है। इंसानों को भगवान ने सात्विक खाना खाने के लिए बना के भेजा है, लेकिन वो अपनी नासमझी से किसी का मांस खाना, ये उसको प्राउड समझता है या इसको टेस्टी समझता है। तो मेरा कहना तो हमेशा यही है, मैं तो नॉनवेज के सख्त खिलाफ हूँ। और उसके रीजन, एक मुझे पशुओं से प्रेम भी बहुत है, और दूसरा समझदारी वाली बात है कि जब आप किसी को मार रहे हैं, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, वो आपसे जान की भीख मांग रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सब आपके साथ नहीं होगा? आप इस चीज से बच जाएंगे?
आज जो आप उसके साथ कर रहे हैं, घूम करके आना आपके ही ऊपर है। तो अगर उसकी कंडीशन जो आप देख रहे हो, आप अपने आप को रखोगे यही 100 नहीं, मैं कहती हूँ 1000% आपकी यही कंडीशन होगी, तब आप क्या करो? तब आप जान की भीख मांगोगे और कोई भी आपको बचाने वाला नहीं होगा। कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान से नहीं, कर्म से डरो, वो घूम करके आएगा आपके पास। सही बात। तो इसलिए हो सके तो मदद करो किसी की, पर किसी की जान नहीं। मेरे साथ जब ये बातचीत हो रही थी दीदी, तो मैंने जब उनसे कहा, उन्होंने कहा कि अरे तुमने बचपन से नहीं खाया? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने यही बात बोली कि किसी को मार कर खाना वो मैं नहीं कर सकती, और हमें सिखाया भी यही गया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो पेड़ पौधे भी तो लिविंग बींग्स होते हैं, उन्हें भी तो तुम मार कर खा रहे हो। तो मैं समझ गई कि यहाँ पर पत्थर पर सिर मारने के बराबर है बात। तो मैं क्योंकि वहां देखो, बुराई जो होती है ना, उसको अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ सहारा तो चाहिए। और दुख इस बात का है, ये मुझे ज्यादा होता है कि एक पार्टी में आप जाते हो, अगर 10 लोग नॉन वेज खा रहे हैं और 2 लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो 2 लोग ऐसे छुपे छुपे घूमते हैं शर्मा के कि कहीं कोई नॉनवेज पूछ ले तो हमको ये ना कहना पड़ जाए कि सॉरी हम नहीं खाते, क्योंकि फिर वो यही प्रवचन शुरू कर देगा। हाँ। इसलिए अच्छाई छुप रही है और बुराई कह रही है कि हाँ मैं बुराई हूँ और मुझे इसका बहुत प्राउड है। और भी चीजें, शराब नहीं पीने वाला वो अपने आप को थोड़ा सा ऐसे देखता है, कम समझता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ बड़े डंके की चोट पर प्राउडली आप उस बात को कहिए कि हाँ, हम उन लोगों में से हैं जिनका आहार किसी के खून से सना हुआ नहीं है। अगर बात प्लांट्स की करते थे तो बहुत ही बेकार और इलॉजिकल तथ्य है। आप किसी पेड़ को काटते खून निकलता है? नहीं। आप किसी फल को जब काटते हैं तो कभी उसमें से कोई मवाद, कोई रक्त निकलता है? लेकिन जब आप किसी मुर्गे को, चिकन को काटोगे तो सब निकलेगा। बिल्कुल। क्या उनके आवाज आपको सुनाई देती है? तत्व होता है, जो प्लांट्स हैं, फल हैं, उनमें तत्व होता है, लेकिन वो बनाए इसलिए गए हैं, वो मानव जीवन के जीने के लिए बनाए गए हैं। उनमें सूक्ष्म तत्व है, उनमें आत्मा एक इस रूप में है कि आप उनका आहार करके अपने जीवन को चला सकते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आदमी कुछ भी लॉजिक देता है और अपने आप को सही साबित करता है। तो मेरा तो ये कहना है कि जितना हो सके इस चीज से अच्छे लोगों को, बुरे लोगों का अपने आप पे हावी नहीं होने देना। सही बात है। क्या बात है, बहुत सुंदर। राधे राधे। कितना सुंदर गाते हो दीदी आप, कितना आपने सीखा है क्या? थोड़ा थोड़ा सीखा है। बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था बस आप रुकिए मत, गाते रहिए। कभी आना आप कथा में, तब गाते ही रहेंगे, आप सुनते रहना। जरूर जरूर। दीदी बहुत सारी लड़कियां आपको फॉलो करती हैं, आप इंस्पिरेशन हो उनके लिए। तो जो लड़कियां अभी लाइफ में थोड़ा परेशान हैं, जिन्हें शायद आत्मसंदेह भी हो रहा हो, जो परेशानियों से गुजर रही हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? पहले तो जो लड़की संदेह में है, मैं उनसे कहूंगी आप अपने आप पे संदेह कर रहे हो, लोग आपकी क्षमता से डरे हुए। मतलब उनको डर है कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाए और आप अपनी क्षमता से डर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि भगवान ने आपको, वो शायद डरने का कारण ये है कि लोगों ने उनको डराया भी है। खासकर मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, लेकिन कुछ पुरुष समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की है कि उनको डरा के रखा जाए ताकि वो अपने आप पर संदेह करती रहे, कॉन्फिडेंस ना आए। एक कोट मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि लड़कियों को ऐसे ही लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, उनको लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको बरसों से कैद रखा गया, उस खजाने को बरसों से कैद रख के रखा गया है, इसलिए उनको खजाना लक्ष्मी कहा जाता है। तो आगे बढ़ने का जब तक आप मौका नहीं देंगे, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की पत्नी हो, अच्छा जब पत्नी पति के मार्गदर्शन पर चले या उनका कहा माने तो उसे पतिव्रता कहेंगे। लेकिन अगर पति पत्नी के पीछे चले या उसकी बात माने या उसको आगे बढ़े, उसको गुलामी कहा जाए। भाई देखो, गुलाम है, बीवी का, जोरू का गुलाम, साथ दे रहा है क्योंकि गुलामी कर रहा है। तो आप देखो समाज ने कितना बड़ा एक
डिसबैलेंस बनाया है। और फिर आप बातें करते कि आप समाज में एक इक्वलिटी की बातें, विमेन पावर की बातें करते हैं। मैं कहती हूँ वो पुरुष सचमुच धन्य है जो अपने पत्नी, अपना परिवार, अपने बेटी, अपनी बहन, उनको मौका नहीं, मतलब मौका तो खैर वो क्यों ही देंगे, क्योंकि सबका अपना अपना धर्म और अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, लेकिन वो साथ दे रहे हैं जी। ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक पूरा सेटअप ऐसा बना दिया गया है समाज में कि कैसे काम करेगी, क्यों करेगी, और जरूरत क्या है काम करने की या आगे बढ़ने की। तो इसका बदलाव तभी आ सकता है जब वो बेटियां, वो लड़कियां डट के आगे उस पे काम करें और अपनी क्षमता को खुद पहचाने। आज जो आपका मजाक बना रहे, उनको अपने काम से उत्तर देना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने काम को इतना बेहतर प्रस्तुत करो कि आपके काम से उनको उत्तर मिल जाए, चाहे वो परिवार हो, चाहे बाहर हो। मेरा तो यही कहना है कि अपने भीतर छुपे हुए उस ताकत को, अपनी पावर को समझो। हाँ, लड़कियां इमोशनल होती हैं, थोड़ी ज्यादा होती हैं, पर उस इमोशनल होने का मतलब ये उनका कमजोरी नहीं है, ये उनका कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए नहीं है। इमोशन हमें कई बार पावर भी देता है। जब आप इमोशनल होते हो तो वो आपको पावर भी देता है। तो अपनी क्षमता को पहचान करके लड़ना नहीं है किसी से, कोई तेज तलवार लेकर के हमको कोई समाज ऐसा बनाने नहीं जाना है कि नहीं हम नारी प्रधान देश है, हम ऐसा है, हम वैसा है। कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है। ये जो पुरुषों के साथ जो हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, मुझे वो भी गलत लगता है कि भाई हम तो पुरुषों की बराबरी कर सकते हैं। आपको बराबरी की जरूरत ही क्या है? आप अपने आप में एक ऐसी जगह भगवान ने बनाई है, आप एक सृजन करता हो, मतलब आप एक नए भविष्य को जन्म देती हो, क्रिएटर हो। तो आपको किसी से अपने आप को तुलना करके अपने आप को छोटा नहीं बनाना है। और उस कंपैरिजन के नाम में कई बार मुझे लगता है कि ऐसा भी हो जाता है कि कंपेयर करते करते, अच्छा ये नशा करते पुरुष हम भी कर लेंगे, ये स्मोक करते हम भी कर लेंगे। तो इस कंपैरिजन से बाहर निकलिए, अपना अस्तित्व खुद का जो है उसको निखारिए। इतना मजबूत भगवान नारी को बनाता है, उस मजबूती को अपनी पावर बनाइए, उसको अपना अस्त्र बनाइए और फिर समाज में आगे बढ़िए।